हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव की यानी माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं कि सर हम ना एलिमेंट ऑफ साइंस ही साइंस मत पढ़ाइए, आप फसल उत्पादन एवं पशुपालन की भी चैप्टर करा दीजिए। तो महोदय, पहले आप कहते थे सर एलिमेंट ऑफ साइंस पहले करवा दीजिए, अब कहने लग गए हैं आप लोग पशुपालन। और तो धीरे धीरे चलेगा, मैं उनको भी लेके आऊँगा, है ना। तो अभी ये कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व भी देख लीजिए, है ना। तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसको भी कराऊंगा। पर एलिमेंट ऑफ साइंस ऐसा माना जाता है कि टफ होता है, उसको पहले पढ़ लें, है ना। तो टफ चीज़ पहले कर लेते हैं, सरल सरल है वो तो जल्दी कर लेंगे। पढ़ने वालों के लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। और जो मक्कार लोग होते हैं ना, उनके लिए चीज़ सरल भी टफ होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। मक्कार तो आपको बनना ही नहीं है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, अच्छी प्रकार से पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। अच्छा हाँ, दूसरा आपका एक सवाल और था बहुत सारे बच्चों का, सर जी आप कम क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा इसमें से फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ऐसे पूछते हैं बच्चे, कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फंसेगा नहीं फंसेगा वो तो ठीक है, कम क्वेश्चन कराते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप भी तो पढ़ते होंगे, आपके पास बुक्स होंगी या जहाँ से भी आप पढ़ते होंगे, तो उनमें नहीं दिखाई देता आपको? वहाँ पे आप नहीं देखते हैं कि कौन सा सर पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, सबको पता है कि पढ़ना है, सबको ये भी पता है कि बहुत पढ़ना है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ लेना पहले, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस बात का यदि जिस व्यक्ति ने पता कर लिया वो ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। तो अभी आप बच्चे हो, थोड़ा सा मेरी बात का गौर करें और ध्यान से सुनें, चीज़ों को समझें। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करिएगा। फोकट की चीज़ तो किताबों में 108 मिल जाएंगी, फोकट का पढ़ना है तो पढ़ते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, है ना। वो आपकी इच्छा है। बाकी मुझे लगता है कि मुझे इतना पढ़ाना चाहिए, मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ और बच्चे पढ़ते हैं। आप तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, समझ रहे ना, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी जाता हूँ। तो मुझे क्या नहीं पढ़ाना है ये डिसाइड मैं करता हूँ। आप लोग यदि डिसाइड इस चीज़ को करना सीख गए तो कहीं ना कहीं आप लोग भी आगे जाओगे, ठीक है। बाकी अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस बारे में, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अब समझें आप लोग आगे। बच्चों में यही कहना चाहूँगा, मेहनत अच्छी प्रकार से करते चलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि रात रात भर जगना आप जो है ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि किस्मत के सितारे जो है ना तभी चमकेंगे जब रातों की नींद अधूरी रहेगी, ठीक है ना। तो तब तक तो नहीं चमकेंगे सितारे, और किस्मत के सितारे ज़रूर चमकेंगे आपके, मुझे पूर्ण भरोसा है आप पे। आप बिल्कुल जो आपने सोच रखा है ना, आप वो ज़रूर करेंगे, बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए बच्चों, यह चैप्टर 13वां चैप्टर है और सूक्ष्म जैव की, जिसको माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, न्यू ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर यह चैप्टर आपका कितने नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों? 2 नंबर का। बच्चों कितने नंबर का? 2 नंबर का ये चैप्टर है और 2 ही ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो है कि ओटी है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं जाएगा, आप भी समझते हैं, ओटी ओटी रहेंगे 2 नंबर के। तो देखिए बच्चों, वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी छात्रों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ओटियों की। देखिए, सबसे पहला ओटी है, मनुष्यों में हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। विशेष याद रखें, मनुष्य में एक रोग फैलता है जिसका नाम है हैजा, और किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। विशेष याद रखना है, जीवाणु। जीवाणु की खोज की बात करें तो जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। वैसे इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका आपका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है।
तीसरा जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोलाई कवक से प्राप्त होता है। ये पूरा लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ना, ये जिब्रेला फ्यूजिकोलाई कवक से प्राप्त होता है। लिख लीजिए, आप लोग लिख रहे हैं तो कवक से प्राप्त होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोलाई एक फंगस होता है, उसके द्वारा ये जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त होता है। चौथा है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव एक्टिनोमाइसिटीज हैं। क्या है बच्चों? एक्टिनोमाइसिटीज। कार्बनिक पदार्थ सब लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को विच्छेदन का मतलब डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही आपके एक्टिनोमाइसिटीज कहलाते हैं। पांचवा है बच्चों प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये कवक से प्राप्त होती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक एक दवा है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ध्यान रखें। और एक कवक से, और कौन से कवक से प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक। नाम भी याद रखें, ओरल बता रहा हूँ, यदि आप लोग लिख रहे हैं तो सुन लें, लिख लें भी लें और सुन भी लें। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, दवा का नाम क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है, आपको मालूम होगा। तो ये प्राप्त होती है फंगस से, और फंगस का नाम भी बता दिया मैंने आपको, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है। किससे होती है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ये प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट छठवा ओटी है एड्स के लिए एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु। एड्स जो बीमारी है ये विषाणु के द्वारा होती है, और ये एडिनो विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से? एडिनो विषाणु के द्वारा ये एड्स की बीमारी होती है जनरली। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। सही बात है बच्चों, नील हरे शैवाल आपने देखा होगा, इसको हम गांव की भाषा में कजी बोलते हैं, जिसे पानी में वो आता है जो हरा हरा होता है, देखा होगा आपने, उसको नील हरे शैवाल कहते हैं किताबी भाषा में, है ना। तो जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका दूसरा नाम याद रखना, साइनोबैक्टीरिया भी उसको कहा जाता है। बच्चों उस शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो शैवाल होता है उसको शैवाल कहते हैं, इंग्लिश में उसको एल्गी कहते हैं। उसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तंबाकू का मौजिक रोग वायरस से होता है। कोई भी मौजिक रोग है सभी आपके वायरस या विषाणु से होता है। देखो वायरस विषाणु एक चीज़ है, मतलब वायरस इंग्लिश में वर्ड है और विषाणु हिंदी वर्ड है, ये थोड़ा सा याद रहे आपको, ठीक है। और जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही शब्द है। जीवाणु हिंदी वर्ड है और बैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है, ये थोड़ा सा याद रखें आप लोग। 10वां है दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। याद रखें, दूध से दही किण्वन की क्रिया के द्वारा बनता है, आपको मालूम है, कई बार बता चुका हूँ। दूध से दही जब बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया या जीवाणु। 11वां है प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं आपके, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। 11वां है प्रोटोजोआ के बाद 12वां है सूत्रकृमि पौधों में वायरस के रोग का वाहक का कार्य करते हैं। किसी भी पौधे में यदि वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा कोई रोग हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जो फैलाने का कार्य है वो नेमाटोड भी करते हैं। कौन करते हैं? सूत्रकृमि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उनको नेमाटोड कहा जाता है। तो याद रखें, वायरस के रोग का ट्रांसमिटेड का जो काम होता है वो सूत्रकृमि का होता है। 13वां है साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा। कवक का नाम ध्यान रखें, एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। साइट्रिक एसिड सबने देखा होगा, एक खट्टा पदार्थ होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों 14वां पॉइंट की। देखिए आप लोग, 14वां पॉइंट है आपका मनुष्यों में दाद की बीमारी। मनुष्यों में जो दाद होती है, दाद खाज बीमारी, ये ट्राइकोफाइटोकोन कवक से द्वारा फैलती है। जो मनुष्यों में दाद हो जाती है ना, दाद की बीमारी जनरली देखिए आजकल सबसे ज़्यादा युवाओं में होती है। तो मनुष्यों में जो दाद की बीमारी हो रही है वो किसके द्वारा? ट्राइकोफाइटोकोन फंगस के द्वारा होती है। 15वां है सिरका के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु सहायक होता है। सिरका एक परिरक्षित पदार्थ होता है जो किसी भी चीज़ को परिरक्षित करके रखने के काम आता है। तो उसका निर्माण की बात करें तो वो किससे बनता है? एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा इसको बनाया जाता है, उसकी सहायता से इसको बनाया जाता है। 16वां पॉइंट है बच्चों, जीवाणु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इस पर्णहरित का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल। जैसे पत्तियां अपनी हरी होती हैं पौधों की, है ना, देखा है आपने, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है ना, उसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया हरे नहीं होते, ध्यान रखें आप लोग।
हरे रंग के शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो शैवाल में तो पाया जाता है, आपने जो कजी देखी है पानी में उगती रहती है, फिसलन आ जाती है इसकी वजह से, तो वो तो हरी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड है और जो पर्णहरित है ये हिंदी वर्ड है, मतलब उसका एक ही है। टीबी, टीबी जो होती है ये जीवाणु जनित बीमारी है। टीबी इसका पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है। 19वां है कवक परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो कवक का मतलब पैरासाइट, आप कह सकते हैं फंगस, और परजीवी का मतलब पैरासाइट, मतलब फंगस जो होते हैं ना वो पैरासाइट होते हैं, कवक जो होते हैं परजीवी। पर मतलब पराया, जीवी यानी जीवित रहना, मतलब जो कवक होते हैं ना दूसरी चीज़ों पर उगते हैं और वहीं से अपना भोजन, वहीं से अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसको हम लोग पैरासाइट या परजीवी कह सकते हैं। कवक समझ रहे हो ना आप लोग? फंगस, सब्जी रोटी कुछ रख देते हो 2-3 दिन रख जाए, सड़ जाए तो उसके ऊपर फंगस हो गया आता है, देखा होगा आपने, वाइट वाइट कलर का, हरे हरे कलर का। सूक्ष्मजीव के पिता कौन है? वही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, वही सूक्ष्मजीव के पिता हैं। ध्यान रखें, सूक्ष्मजीव के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम एंटोनी ल्यूवेनहॉक। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम आपको पता है कि दलहनी वाली फसलों में पाया जाता है, जड़ों में, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन नीचे फिक्सेशन करता है। तो यह एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी का मतलब है ये साथ साथ जीवन यापन करता है, साथ सहजीवन यापन। कैसे? अब जड़ में रहता है ये दलहनी फसलों की, है ना, तो साथ साथ रहता है, वहीं पे जीवनापन करता है, तो उसको हम सहजीवी जीवाणु कह सकते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मूंगफली का टिक्का डिजीज होता है किसके द्वारा? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 23वां पॉइंट बच्चों, नील हरे शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वो जो कजी होती है धान के खेत में उग आती है, क्योंकि धान के खेत में आपको पता होगा पानी भरा रहता है। जब पानी भरा रहता है तो वहाँ पे जो हरा हरा आपका नील हरे शैवाल उग आता है, और वो क्या करता है? वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे फिक्सेशन करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे स्थिरीकरण करता है। ध्यान रखें। यूग्लिना जीव एक ऐसे प्रकार का जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए जो यूग्लिना जीव होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बड़ा अजूबे वाली बात है, एक अजूबा है। यूग्लिना जो जीव है ना, इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब क्या? भोजन बनाता है। जिस प्रकार से पौधे बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी भोजन बनाता है। जीव है लेकिन ये, है ना, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इस वजह से। 25वां है मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है। विशेष याद रखें, मलेरिया, अब आप लोगों ने तो गाँव में सुना होगा मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है ना भैया। एक बात याद रखें, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, लेकिन उसको फैलाने का कार्य जो मच्छर होता है ना, मच्छर वो करता है ना, एनाफ्लीज मच्छर, जो कि मादा होती है। ध्यान रखें, मादा, जहाँ पर साफ पानी रहता है वहाँ पर एनाफ्लीज मच्छर पाया जाता है। घर पे अगर साफ पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर एनाफ्लीज मच्छर आपको मिल जाएगा। मादा होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, इस प्रकार से वो है इन्फेक्शन फैलाती रहती है। अगर मुझे मलेरिया, मुझे खाया, फिर दूसरे व्यक्ति को खाया, तो उसको भी आपको मलेरिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से ट्रांसमिटेड करती है। बाकी मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ से, ध्यान रखें, और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम है उसका। 26वां है पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि पेंसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये भी याद रखना है। इसकी खोज 1929 में किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। 27वां पॉइंट है बच्चों, बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आवश्यक होता है, यही किण्वन कराने में आपका सहायता करता है। 28वां HIV। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, याद रखें, ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV का पूरा नाम। शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी मतलब स्वयं अपना भोजन बना के खाने पीने वाले रोग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इस वजह से। विषाणु की खोज आयनोवस्की ने की थी, और कब की थी? 1898 में। गलसुआ रोग वायरस से होता है, हमारे हो जाता है, गाल में देखा होगा आपने। कुत्तों का पागलपन, ये रेबीज विषाणु से होता है, ठीक है ना, विषाणु में वायरस से होता है, ये भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो 32 प्रश्न है, इसमें से 2 टी आना है। ध्यान रखें, यदि आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। बाकी आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपके किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को बच्चों, जिससे सभी का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।